नदी और सागर के बीच में इतना अंतर होता है कि नदी के दोनों किनारे दिखाई देते हैं, सागर का एक ही किनारा दिखाई देता है, दूसरा नहीं। नदी के दोनों दिखाई देते हैं, सागर का एक ही दिखाई देता है। हमें जन्म का किनारा तो दिखाई देता है, मरण का किनारा नहीं दिखाई देता। हमको सबको पता है कि हमारा जन्म इतनी तारीख को इतने दिन यहाँ पर सब हुआ था। हमको तो पता नहीं, किसी ने बताया और पता चला, मगर पता है कि हम जन्मे हैं। मरण का तो विचार भी नहीं आता। हमें जन्म का किनारा दिखाई देता है, मरण का किनारा नहीं दिखाई देता है, एक ही किनारा दिखाई देता है। इसलिए भव को नदी नहीं कहा है, भव को सागर कहा है, संसार सागर कहा है। संसार सागर में जीव डूबता है ऐसा कहा, उसका कारण यह है क्योंकि जिसमें एक किनारा दिखाई दे दूसरा न दिखाई दे, तो ये संसार सागर है। और खास बात यह है कि नहीं दिखता है ऐसा नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। हम जानबूझकर देखना नहीं चाहते मरण वाले किनारे को, मरण को देखना ही नहीं चाहते। और यही कारण है कि हम इतने चालाक लोग हैं, इतने चालाक लोग हैं कि हमने जानबूझकर शमशान को गांव से बाहर बनाया, क्योंकि बाजार में वस्तु खरीदने के लिए निकले तो वो मौत को न देखना पड़े कि मुझे यहाँ आना है। और जब तक वो मौत न दिखाई दे, अनित्यता की असारता का बोध न हो, तब तक नित्यता की यात्रा प्रारंभ ही नहीं होगी। नित्य की क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, ऐसी चैतन्य की रुचि, ऐसा तत्व का कौतूहली बने कि बस अब चैतन्य के अलावा उसे कुछ भी रुचि करने लगे। इस चैतन्य तत्व से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं। ऐसा महिमा भाव, तराजू के एक पलड़े पर चैतन्य तत्व किसी ने रखा और दूसरे पलड़े पर 3 लोक का वैभव रखा, और चैतन्य वाला पलड़ा झुक जाए, वह व्यक्ति महान, या 3 लोक का वैभव वाला पलड़ा झुक जाए वह व्यक्ति महान। चैतन्य का पलड़ा झुक जाए वह व्यक्ति महान, वह व्यक्ति ज्ञानी, और वो जिसका 3 लोक का वैभव वाला पलड़ा झुक गया वह अज्ञानी। सच तो यह है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। जिसका 3 लोक वाला पलड़ा झुक गया वह भी अज्ञानी है, और जिसका चैतन्य वाला पलड़ा झुक गया वह भी अज्ञानी है, क्योंकि उसने चैतन्य को ऐसा माना कि 3 लोक के वैभव के साथ में ये तोलने जैसा मान लिया। ज्ञानी तो वे है कि तराजू पे तोलते ही नहीं, क्योंकि वे जानते हैं ये तो तोला जाए ऐसा है ही नहीं। ये तो ऐसा तत्व है कि जिसकी तुलना ही ना हो सके, ये तो अतुल्य है। ऐसा चैतन्य महिमावान लगे कि उसकी तो तुलना भी किसी 3 लोक के वैभव से भी नहीं हो। ऐसा कौतूहल अंदर में जगह भगवान। यदि इतना बोध हुआ न, आपने इस व्याख्यान में कितना याद रखा, कितना रट लिया, उसका कुछ भी महत्व नहीं। अंतर में डूबे। मैं तो सभी साधकों से कहता हूँ, प्रवचन सुनते समय ही उस वाक्य के भाव को ऐसे ग्रहण करें और अंतर में ऐसे स्थिर हो जाए। सदगुरु की सदाई यही भावना रहती है कि आज जो ये शिष्य यहाँ आए हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, दोबारा वो यहाँ प्रवचन में न आए। यही भावना रहती है कि उन्हें दोबारा आने की जरूरत ही न पड़े। वो ऐसे परम तत्व को ऐसे उपलब्ध हो कि उन्हें ये सुनने की भी जरूरत न पड़े। भावना तो अंतर में यही बनी रहती है। प्रयोग, लिखना, सुनना, पढ़ना, फिर सब वो बाहर गया। भगवत गीता का उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया, अर्जुन के पास में नोटबुक भी नहीं थी और पेन भी नहीं थी। अर्जुन ने उस गीता के उपदेश के नोट्स नहीं बनाए थे। कि नोट्स कौन बनाता है? जो वर्तमान में नहीं करना चाहता, बाद में करेगा। जिसे अभी करना है उसे नोट क्या बनाना? अर्जुन को तो अभी करना था, प्रैक्टिकल। जो उपदेश दिया उसका प्रैक्टिकल किया। जो प्रैक्टिकल करना चाहे उसे नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपने नोट बनाए इसलिए कि बाद में करेंगे, तो वो बाद कभी आने वाला ही नहीं, क्योंकि बाद में भी तो आप ही तो रहेंगे, कोई दूसरा थोड़ी आएगा, और आप तो वही है। कौन? बाद में करेंगे। इसलिए अभी हम कहते हैं कल करेंगे, कल कभी आता ही नहीं। आता है तो आज बन के आता है, कल कभी नहीं आता है।
और साक्षात योग में भी यदि ये न करे तो बाद में क्या करेंगे। इसलिए अभी इस देह के ये जो परमाणु है उससे इतना न्यारा निरालापन। इसलिए शास्त्रों में कहा कि वह पुरुष जो पुरुष आत्मा का ध्यान करता है वह पुरुष आत्मा को उपलब्ध होता है, वह पुरुष अनंत सुख को पाता है। वहां जो वो देह को पुरुष नहीं कहा, पुरुष का मतलब आत्मा है, पुरुष का अर्थ ही आत्मा होता है। ये तो हमने इतना तुच्छ अर्थ कर दिया, पुरुष का मतलब ये पुरुष, और ये पुरुष नहीं। पूर्व शब्द से पुरुष शब्द बना है, और पूर्व का अर्थ होता है नगर, शहर, नागपुर, कानपुर, ये नगर। और नगर में जो रहने वाला है, ये शरीर एक नगर है, और नगर में जो रहने वाला है, पूर्व में रहने वाला है, वो पुरुष है। तो ये शरीर भी एक नगर है, उसमें रहने वाला जो आत्मा है वो पुरुष है, तभी आत्मा पुरुष है। फिर चींटी भी हो तो पुरुष है, और आलू में है तो वो पुरुष है। शरीर है वो पूर्व है, उसमें जो रहता है वो पुरुष है। और विज्ञान तो अब ये सिद्ध करता है, हमारे इस शरीर के अंदर 700 करोड़ जीवाणु है। 700 करोड़ इस दुनिया की जनसंख्या, ये तो पूरी दुनिया हो गई, नगर क्या। और उस नगर में जो रहता है वो आत्मा, वो नगर तो बहुत बड़ा नगर हो गया कि जिसमें इतनी जनसंख्या रहती है। सचमुच ये देह जो देह से भेद ज्ञान करे तो न वहां पुरुष है न वहां स्त्री है, कुछ भी नहीं। वहां तो चैतन्य, ये चैतन्य का मेला और कुछ भी नहीं। ये मेला ही है, कैसे भी करके इस देह का पड़ोसी हो जाए। देह के परमाणु से इतनी दूरी। अब दोपहर में खाना खाने जाएंगे, अब जब पड़ोसी कहा तब वहां पर विकल्प आएगा भोजन करने का, भोजन करेंगे, हाथ में रोटी ली, ये क्रिया होगी। ये जो क्रिया हो रही है उस समय ये कि ये जो हाथ की ये क्रिया है वो मेरी नहीं। आपको इतनी दूरी का एहसास ऐसे हो, आपके सामने दूसरे लोग हैं वो भी भोजन कर रहे हैं, ये जागृति रखना, ये प्रयोग कि सब लोग भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन कर रहे हैं, वो वहां भोजन कर रहा है, वो भी वहां भोजन कर रहा है, 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 और मैं यहाँ। ऐसा नहीं, ये जो भोजन कर रहा है वो भी वहां भोजन कर रहा है सामने। इतनी दूरी कि वो सब वहां भोजन कर रहे हैं, तो ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये भी वो बाहर वहां भोजन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो जानना 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 ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये भेद बना रहे हैं, ये भेद ऐसा कि वो देह को अब वहां पड़ोसी माना, तो ये सब पड़ोसी है इस देह के परमाणु। क्रिया देह की हो, इस खिड़की से हवा आ रही है, उस दरवाजे से जा रही है, या तो खिड़की से आ रही है और खिड़की से जा रही है। विचार करें कि वहां जो हवा आती है जाती है, जब ये मकान ही मेरा नहीं, जहां हम यहाँ बैठे हैं ये मकान ही जब मेरा नहीं, तो यहाँ जो हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, उन हवा से मुझे क्या लेना देना? जब मकान ही मेरा नहीं तो हवा से मुझे क्या लेना देना? ये जागृति रहे कि ये देह रूपी मकान ही जब मेरा नहीं, श्वास की जो क्रिया ये चलती हो, अंदर हवा जाती हो, खिड़की से जाए, खिड़की से हवा बाहर आए, ये श्वास की क्रिया चले, तब वहां पर जब घर मेरा नहीं तो हवा का आना जाना भी इतना पराया कि वहां तो मैं बहुत न्यारा तत्व चैतन्य। ये भेद उस शरीर की इस क्रिया में ये भेद ज्ञान वहां बना रहे। 2 इंच लंबे बाल है और कटाने का विचार आया, नाई की दुकान पर कटा दिया तो 2 इंच का 1 इंच हो गया, 1 इंच नीचे पड़ा है। बच्चे ऐसी मजाक मस्ती करते हैं कि बालों में कभी कभी चिंगम चिपका देते हैं। अब वो 2 इंच बाल यहाँ पर है और किसी ने चिंगम चिपका दी तो कितना गुस्सा आता है कि तूने ऐसा किया क्यों? उसको मार देता है। और 1 इंच कट गया और वो नीचे पड़ा है, उसके ऊपर कोई चिंगम चिपका दे तो कुछ नहीं होता कि वो मेरा, अभी वो थोड़ी देर पहले यहाँ था,
ये बोध हो कि ये क्या हो रहा है। और अभी यहाँ पर अभी 1 इंच में यदि चिपकाए तो फिर वही वाली बात 2 इंच वाली, जैसे 1 इंच बाल कट गया, अब चिंगम चिपकाए वहां तो इसे कुछ भी नहीं लेना देना, बस 1 इंच में जैसा कुछ भी नहीं लेना देना। सम्यक दर्शन होने का अर्थ है कि आत्मा से ये शरीर ऐसा कट गया कि अब शरीर के साथ जो कुछ भी कोई कुछ करे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा वो तो 1 इंच बाल कटे, यहाँ तो आत्मा से देह कट गया। ऐसा है ये वेद ज्ञान है भगवान, ये वेद ज्ञान है। और ये वेद ज्ञान की जागृति प्रति समय रहे, इसी का नाम साधक की साधना है। धर्मी जीवों का धर्म यह है। जब ये मेरा है ही नहीं तो मेरा लगता क्यों है? कि अपनत्व करना आत्मा का स्वभाव है। अपनत्व करना आत्मा का स्वभाव है। श्रद्धा नाम का जो गुण है उसका कार्य ही यह है कि अपनापन करे। अपनापन करना अधर्म नहीं है, अपनापन तो स्वभाव है। सिर्फ अधर्म यह है कि पर पदार्थ में अपनापन करना अधर्म है। आत्मा में तो अपनापन करना सम्यक दर्शन है। अपनापन नहीं छोड़ना है वरना जड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तो आत्मा का स्वभाव है। सिर्फ ये भेद बना रहे। और कोई भी व्यक्ति हमें अपना लगता है तो अपना, जैसे बच्चा है, बेटे को अमेरिका भेजा है पढ़ाई के लिए, और बेटा वहां से पढ़ करके वापस आए, उसके 1 दिन पहले फोन करे कि पिताजी मैं आ रहा हूँ, तो सारे परिवार में इतनी खुशी छा जाती है। बस मेरा बेटा, पिताजी कहते मेरा बेटा आएगा, मम्मी कहती मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, भाई कहता है मेरा भाई आएगा, बहन कहती मेरा भाई आएगा। सब लोग ऐसे कि बस मेरा 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 मेरा, कि आप आ जाना एयरपोर्ट पर लेने के लिए। और आगे मेरा बेटा, विमान आया, ये देखो मेरे बेटे का विमान आया, विमान भी मेरे बेटे का विमान आ गया। और बेटा विमान में से बाहर निकला, ये मेरा बेटा। और देखा कि हाथ में हाथ डाल के आया है किसी परदेसी गोरी लड़की का, ये मेरा नहीं। मना किया था कि ये काम मत करना, तो एक पल में अब ये मेरा नहीं। क्या हो गया? बस मेरी जो इच्छा थी, मेरे जो विकल्प थे, उसके अनुसार कार्य नहीं हुआ। यदि मेरा माने तो मेरा नहीं माना, अब ये मेरा नहीं। और यही बोध हो जाए। ये विधि तो यही है, इस देह से मोह छुड़ाने की विधि तो यही है कि ये बाल काले से सफेद हो रहे, मेरा मानते ही नहीं है, अब ये मेरा नहीं। बुखार नहीं लाना है, अगर बुखार आता है इस देह में, ये देह सचमुच मेरा नहीं। वहां तो एक बार घटना घटती, या तो दिन में 50 घटना घटती है, मगर फिर भी नहीं लगता कि ये मेरा नहीं। अंदर से विचार नहीं किया, विचार करे तो ये लगे है क्या इसमें? खून है, मांस है, हड्डी है, ये कीचड़ ही है। अशुचि भावना का वर्णन तो आपने बहुत गहराई से सुना है। मैं इसको इसी रूप में नहीं देखता हूं कि ये शरीर कीचड़ है, मैं उसे अलग दृष्टिकोण से देखता हूं कि सचमुच ही देह कीचड़ है और कमल है वो कीचड़ में ही खिलता है, इसलिए इस देह में रहकर ही आत्म साधना होगी। निराश मत होना कि ये देह तो कीचड़ है, अब मैं आत्मा का कल्याण कैसे करूं, क्योंकि आत्मज्ञान रूपी कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा। निराश मत होना। हम द्वेष कर बैठते हैं कि ये देह तो कीचड़ है, द्वेष नहीं करना है, सकारात्मक दृष्टिकोण। इसलिए थोड़े दिन पहले ही कोट ऑफ द डे था कि काया की हाजिरी में केवल ज्ञान हो सकता है, माया की हाजिरी में नहीं हो सकता। काया इतनी खतरनाक नहीं है, काया के प्रति जो माया है वो खतरनाक है। इसलिए कहा कि इस देह का पड़ोसी हो जा, इस देह को छोड़ के भाग जा। ये नहीं कहा आत्महत्या कर ले, ये नहीं कहा, वरना मुनिराज नहीं जानते कि ये शरीर मेरा नहीं है, नहीं मानते हैं शरीर मेरा नहीं है, देह का राग भी छूटा है, फिर भी देह क्यों नहीं छोड़ा? नहीं, उसका पड़ोसी होना है, उसे छोड़ नहीं देना है, वो सहज चुका है। क्योंकि काया जो है वो काया का परिभ्रमण ही नहीं है, विकल्पों का परिभ्रमण है। अरियन भगवान को काया का परिभ्रमण होता है, अरियन भगवान का विहार होता है तो काया का परिभ्रमण होता है, परंतु विकल्पों का परिभ्रमण नहीं होता है, इसलिए वे जीवन मुक्त है।
काया का परिभ्रमण परिभ्रमण नहीं। इसलिए विकल्पों का परिभ्रमण परिभ्रमण है, इसलिए विकल्पों को जाल कहा है। विकल्पों को जाल, विकल्पों की जाल, ये जाल इसलिए कहा क्योंकि आप अभी ये यहां पर है भारत में, अभी आपको विकल्प आया अमेरिका का, फिर विकल्प आया बेटा अपने घर में है वहां का, फिर विकल्प आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर विकल्प आया जापान का, फिर विकल्प आया अफ्रीका का, फिर विकल्प आया मुंबई का, फिर विकल्प आया यहाँ का, यहाँ अलग 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 विकल्प आते रहते। तो ये सब ऐसा ऐसा पेन लेकर के ऐसा ऐसा करोगे ना तो एक जाल तैयार हो जाएगी। इसलिए विकल्पों को जाल कहा है। ये वो ऐसे विकल्पों को जाल, और उस विकल्पों की जाल में आत्मा स्वयं फंसा है। किसने बनाया है? किसने जाल बनाई? स्वयं नहीं बनाई, स्वयं। समय हो गया नहीं? आप सभी परमात्माओं ने विनयवान होकर यहाँ पर ये बात सुनी। आप सभी परमात्माओं की भावनाओं का आदर करता हूँ और मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।